मनोज काका जी, ये बात तो सच है ना। देखिए, वो कह रहे हैं कि 5 बार अपने शीश महल को लेकर आपने बजट बढ़ा दिया, तब तो एलजी की ओर से रोका गया, आपने उसको नहीं माना। इस मुल्क में 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर अपना जीवन काटते हैं चित्रा जी। उस मुल्क का प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनता है। सरकारी पैसे से सूट पहना था? सरकारी पैसे से नहीं पहना था, लेकिन मैं समझता हूं कि 8,000 करोड़ का जो जेट है वो सरकारी पैसे से ही है, किसी के घर से नहीं है। कि सबसे ज्यादा अगर आज तक आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री अगर अपने वैभव विलास पर सबसे ज्यादा देश का पैसा बर्बाद किया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, मैं बचाव नहीं कर रही हूं। मेरा सवाल भी सुन लीजिए महाराज। अरे मनोज काका जी, आप अपनी बात मेरी जुबान में सेफई में जब तक सरकार थी तब तक तो सेफई मनोज काका जी, अगर आप बीच में बोलेंगे कैसे चलेगा? ये तरीका नहीं हो सकता है। आराम से प्लीज, आराम से। ऐसे चोट पे कह रही हूं क्योंकि अडानी नहीं है दिल्ली में। आप आम आदमी पार्टी के जहां पे जीरो बिल आता हो, अरे महाराष्ट्र में जाके देखो। अरविंद केजरीवाल के शीश महल का नाम तो हर डिबेट में लिया जाता है, लेकिन आज जैसे ही मनोज काका ने 10 लाख के सूट और 8,000 करोड़ के हवाई जहाज का नाम लिया तो चित्रा मैडम को बुरा लग गया। चित्रा मैडम पूछने लगी, प्रधानमंत्री ने सरकारी पैसे से सूट पहना था? तो मनोज काका ने पलटवार करते हुए कहा, मुझे लगता है कि 8,000 करोड़ का हवाई जहाज तो जनता के पैसे से ही बना था, जिसके बाद चित्रा मैडम का तो मुंह देखने वाला था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मनोज काका जी, ये बात तो सच है ना। देखिए, वो कह रहे हैं कि 5 बार अपने शीश महल को लेकर आपने बजट बढ़ा दिया, तब तो एलजी की ओर से रोका गया, आपने उसको नहीं माना। और दूसरे तमाम मुद्दों पर आप बार बार ये दिखाते हैं कि एलजी काम नहीं करने देते हैं जी। तो ये मुद्दा तो जनता के बीच जाएगा ना मनोज काका जी? जरूर हर मुद्दे जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं वो जनता के बीच में जरूर जाना चाहिए। हम सभी का यही मानना है। आपने कैग की रिपोर्ट दिखाई, कैग की उसी दिल्ली में, चूंकि आप तो सब जानते हैं, उसी दिल्ली में एक कैग की रिपोर्ट यह है द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। अभी 2023 की कैग की ही रिपोर्ट है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे 18 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर पर बनना था, वो 250 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर पर बना। और उस कैग की रिपोर्ट में क्या, ये वो जो रामायण में बात है, और उसी कैग की रिपोर्ट है कि इस देश में 7.5 लाख लोगों का एक मोबाइल नंबर पर आयुष्मान योजना के तहत इलाज किया गया और उसमें पैसे निकाले गए और उसमें 482 लोग मर गए। ये भी कैग की रिपोर्ट है। और उस पर कैग की तो रिपोर्ट आएगी नहीं कि जिस मुल्क में 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर अपना जीवन काटते हैं चित्रा जी, उस मुल्क का प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनता है। इस पर रिपोर्ट कहां आएगी कैग की? तो जो बात है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहित नर न घनेरे। तो भारतीय जनता पार्टी का देश की माताओं बहनों को अपमानित करना, उन्हें अभद्र भाषा बोलना, उनको अपमानित करना, उनकी जाति बदलना, उनके पिता को बदलना, कोई नया काम नहीं है। सरकारी पैसे से सूट पहना था? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो जी। सरकारी पैसे से सूट पहना था? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हाँ। सरकारी पैसे से नहीं पहना था, लेकिन मैं समझता हूं कि 8,000 करोड़ का जो जेट है वो सरकारी पैसे से ही है, किसी के घर से नहीं है। जिस प्रधानमंत्री ने ये देश के कैग की और की ही रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा अगर आज तक आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री अगर अपने वैभव विलास पर सबसे ज्यादा देश का पैसा बर्बाद किया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे महाराज, सुरक्षा के लिहाज से पैसा लिया गया है, ठीक है, बड़े जहाज में चलना। आप देखिए, बाकी देशों के भी राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब आते हैं तो बहुत सारी चीजें सुरक्षा के लिहाज से, और नरेंद्र मोदी के पहले व्यक्ति नहीं है। नहीं, मैं बचाव नहीं कर रही हूं। अरे मेरा सवाल भी सुन लीजिए महाराज। अरे मनोज काका जी, आप अपनी बात को मेरी जुबान में सुन लीजिए। मनोज काका जी सुन लीजिए, एंकर पे बहन डर गई। मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए मुद्दे पर आते हैं। जिस मुद्दे की यहाँ पर बात हो रही है, जब भी हम सादगी का परिचय देते हैं, मैंने कैग की रिपोर्ट बताई आपको। हाँ, नहीं, आपने वो कैग की रिपोर्ट पर के शर्मा जी जवाब देंगे? क्या? बिल्कुल देंगे। आपने जो द्वारका एक्सप्रेसवे का सवाल पूछा है वो बिल्कुल देंगे उस पर। हाँ, भ्रष्टाचार का पैसा मोदी जी के घर गया, बीजेपी के घर गया, नितिन गडकरी के घर गया, किसके घर गया? बोले के शर्मा जी। कैग की रिपोर्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पर जवाब दीजिए के शर्मा जी। फिर मैं विशाल जी आ रही हूँ फौरन आपके पास। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पे कहता हूं कि यदि ऐसा कोई कैग का रिपोर्ट है तो उसकी जांच भी निश्चित हो तो आएगी, उसमें क्या दिक्कत है, वो सामने है। लेकिन ये जो सज्जन इतना यहाँ गा रहे हैं, महिलाओं का मान सम्मान करने वाले, इनके नेता आजम खान का बयान गा नहीं रहे हैं। आपका चरित्र शर्म आएगी, शर्म आएगी। अरे भैया चुप रहे, मैं आपका चरित्र पता है। बिल्किस बानो के साथ जो आपने करा वही आपका बीच में नहीं बोला। जो चिन्मयानंद का चरित्र है वही आपका चरित्र है, जो सेंगर का चरित्र है वही आपका चरित्र है। गजब बेइज्जती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विशाल जी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपने सवाल उठाया, जल्दी से मैं जवाब ले लेती हूं। किसी माता बहन के बाप का नाम बदलना कि ये कर दिया, क्या तिरस्कार। जो इस देश के प्रधानमंत्री लोगों के दोस्तों का, लोगों के प्रेमिकाओं का कीमत लगाते हैं, तो उस देश के प्रधानमंत्री के मुझे बोलने देंगे आप? जवाब ले लेंगे, मुझे बोलने देंगे या इनको बुलवाना है? काका जी, मनोज काका जी प्लीज बोलिए। या तो डिबेट कराना। बोले। अखिलेश यादव की भाषा बताऊं कि मुलायम सिंह यादव की भाषा बताऊं?
और जिसको भ्रष्टाचार की बता रहे हो, सफाई में जब तक सरकार थी तब तक तो अखिलेश सफाई यादव, महोत्सव मनोज काका जी, अगर आप बीच में बोलेंगे कैसे चलेगा प्लीज सर, ये तरीका नहीं हो सकता है। चित्रा जी, इस बदतमीज करो कि आराम से प्लीज, बदतमीज करो कि आप- आराम से अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। टिप्पणी नहीं करेंगे इस तरह प्लीज। मनोज काका जी देखिए, नहीं, अगर ऐसे- आपके बीच ऐसे में कैसे कोई बोलेगा बोलेगा? तो कैसे चलेगा। मनोज काका जी वो विशाल मिश्रा बहुत देर से बैठे हुए हैं भाई, आपने बीजेपी से सवाल पूछा तो मुझे जवाब लेने का मौका देंगे या नहीं देंगे? जैसे वो बोलना शुरू कर रहे हैं आप बीच में बोला, ये तरीका नहीं हो सकता ना मनोज काका जी, प्लीज बोले के शर्मा जी। विशाल जी मैं मैं केवल इतना कह रहा हूं कि 2012 से लेकर 2017 तक ही अखिलेश मुलायम सिंह यादव जो है अखिलेश यादव के पिताजी थे। 17 के बाद पिताजी नहीं थे, उसके बाद सफाई में महोत्सव नहीं बनता है। उस समय जो है सरकारी भ्रष्टाचार लूट के जो सफाई महोत्सव मनाते थे, 17 के बाद क्या पिताजी बदल गए आपके? बोलने दे तकलीफ हुआ बेचारे को, जो उनका जन्मदिन नहीं बनता अब वहां डांस नहीं होते, उस समय लूटा करते थे आप लोगों से। वो भ्रष्टाचार करने वाले हमको सिखा रहे हो ये आप। आपकी दृष्टि हो। मैं एक ही उदाहरण दिया केवल से भाई महोत्सव का। और आज आपको बताता हूं, आज आप नाम तक नहीं लेते। दुनिया में मुलायम सिंह जी उसमें आप तैयारी नहीं होती, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है चल भाई, चल थर्ड ग्रेड वाले हमें पता है, ऐसे नहीं इसीलिए जनता ने बाहर निकाल दिया। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे प्लीज। अगर आपने तय किया हुआ है मनोज काका जी कि आप किसी को बोलने नहीं देंगे तो फिर मुझे आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, ये कोई बात नहीं हो सकती ना सर। और जब हम महिलाओं के चरित्र को लेकर यहाँ पर तमाम तरह की बातें करते हैं ना, तो तमाम नेताओं पर मुझे तरस आता है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। क्योंकि जिस आजम खान का वो जिक्र कर रहे हैं ना जिया प्रदा के बारे में, उससे ज्यादा घटिया बयान सुनिए मनोज काका जी सुन लीजिए, उससे ज्यादा खराब बयान आज तक कोई भी किसी को लेकर नहीं दे सकता है। और बताने की जरूरत नहीं, उसके बावजूद भी आप लोग खंडन नहीं करते थे। तो सब तो एक ही रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं ना महिलाओं के मुद्दे पर। जब बयान सामने आता है तब तो हम टारगेट करने आ रही के शर्मा जी, आप अपने नेता का बचाव कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, उससे ज्यादा खराब बयान नहीं हो सकता है जैसा आजम खान ने जयप्रदा को लेकर दिया था। उसके बावजूद पार्टी का कोई पुख्ता स्टैंड दिखा नहीं था मनोज काका जी, तो कम से कम अपने अंदर भी झांक कर देख लेना चाहिए समय समय पर। लेकिन विशाल मिश्रा जी कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी किसी भी अभद्र भाषा व्यवहार का समर्थन नहीं करती है। कभी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नहीं करा। जो सफाई कर्मचारी हैं या जो बेहद गरीब हैं, उन लोगों की ओर से मुझे पानी और बिजली का बिल दिखाया गया जो 1-1 लाख रुपए से ज्यादा है। जो 30,000 रुपए 35,000 रुपए व्यक्ति हर महीने कमा रहा है, वो 10,000 रुपए बिजली और दिल्ली इसका बिल कैसे देगा? रीना गुप्ता जी मैं जगह भी बता देती हूँ, नई दिल्ली में जो वाल्मीकि मंदिर है उसके आसपास के जो रिहायश इलाके जहां पर बहुत गरीब लोग रहते हैं, आज ही मैंने रिकॉर्ड किया है एबीपी न्यूज के कैमरे पर। तो ये सवाल आप लोगों की ओर से बड़े बड़े बातें तो कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं सबका बिल माफ कर दूंगा। पहले अभी भी तो आपके हाथ में है ना मुख्यमंत्री, अभी भी आतिशी आपके मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, जो चाहेंगे वो चलेगा। तो अभी क्यों नहीं माफ कर दिए जाते उन लोगों के बिल? रीना गुप्ता जी रुको जरा, सब्र करो। अभी तो इलेक्शन का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। चित्रा जी मुझे समय दीजिए, मैं क्रमबद्ध नहीं लेंगे। आवाज देखिए कैसे वीआईपी बन गए हैं। अब देखिए ये बोले जा रहे हैं, कौन बोले जा रहा है? शांत कराइए इनको। नहीं बोलेंगे, चुपचाप सुन रही हूँ इतनी देर से। बोले नहीं बोलेंगे। देखिए सबसे पहले तो चित्रा जी, हमारे देश में अगर घोटाला किया गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला। इन लोगों ने पैसा ले लेके नकली दवाइयां तक हमारे देश में बेचनी अलाउ करी है। हर चीज में इन्होंने घोटाला किया, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट देने में घोटाला, सारी कंपनी से बॉन्ड के रूप में चंदा ले लिया और जो चाहे उनको वो ठेका दिया। पहली बात तो सही है। दूसरी बात, सीएजी रिपोर्ट, पीएम केयर फंड की सीएजी रिपोर्ट कब आएगी? पीएम केयर फंड जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ है, उसी से गलत इन लोगों ने वेंटिलेटर लिए। कोविड के टाइम में हमारे कितने लोगों की देश में मृत्यु हुई, आज तक पीएम केयर फंड का ना, अब तो 2 साल से ऑडिट तक नहीं हो रहा है चित्रा जी। ना सीएजी की तो बात ही दूर रही, आरटीआई की बात दूर रही, किसी को नहीं पता है कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां खर्च होता है। मोदी जी के लिए मशरूम खरीदने में खर्च होता है, या मोदी जी का 1.5 लाख का चश्मा खरीदने में खर्च होता है, या 10 करोड़ की उनकी जो गाड़ी है वो खरीदने में खर्च होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पीएम केयर फंड का कब ये सीएजी का ऑडिट कराएंगे, ये आज मुझे बता दें। तीसरी बात, कुछ दिनों पहले आयुष्मान घोटाला पूरे देश के सामने आया था। जो लोग स्वर्गवासी हो गए हैं, भगवान को प्यारे हो गए हैं, उनके नाम पे आयुष्मान योजना में पैसा निकाला गया। गुजरात में जो लोग जिनको दिल की बीमारी नहीं है, जबरदस्ती पकड़ के आयुष्मान योजना के अंदर उनके दिल का ऑपरेशन किया गया, जबरदस्ती स्टंट डाले। गुजरात मोतियाबिंद नहीं है, उसका आयुष्मान योजना में सीट पर वहां पर 1-1 लाख रुपए का गुजरात में पूरे देश की बात कर रही हूँ, और आप मैं आयुष्मान की बात कर रही हूँ, घोटाले की बात कर रही हूँ। अभी आ रही हूँ
और वहां पर जो 30,000 व्यक्ति है 10,000 रुपए का बिल वो कहां से देगा? और ये जो फ्री बिजली फ्री पानी का वादा किया गया वो पेपर लेकर मेरे सामने खड़े थे। रीना जी ये सवाल है, अभी तो आपको दिल्ली पर जवाब देना है ना, गुजरात आप जाते रहिएगा, गुजरात तो वो 2/3 बहुमत से जीत कर आ चुके हैं ना। अच्छा अभी तो जवाब दे रही हूं, देने दीजिए, अभी देने दीजिए। जी 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 चित्रा जी आ रही हूं, मुझे बोलने तो दीजिए चित्रा जी। देखिए चित्रा जी, दिल्ली में पूरे देश की सबसे सस्ती बिजली मिलती है। अगर किसी का गलत बिल आया है तो हम उसका बिल सही करवाएंगे। पानी का बिल ऑलरेडी कोविड के टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों का मीटर चेक नहीं हो पाया था, वो बिल लग गया कोविड के टाइम में, उसकी वजह से सरचार्ज पे सरचार्ज लगा है। उसके लिए ऑलरेडी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस कर दिया है कि सरकार बनने के बाद पानी की बिल सबके 0 कर दिए जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिजली का बिल तो चित्रा जी में डंके की चोट से पूरे देश में गलत तरीके से बिल आए हैं। जल्दी से वक्त कम है। चित्रा जी, डंके की चोट पे कह रही हूँ क्योंकि अडानी नहीं है दिल्ली में। आप आम आदमी पार्टी के स्टेट दिखा देंगे जहाँ पे 0 बिल आता हो, इतना सस्ता बिल आता हो। अरे महाराष्ट्र में जाके देखो, महाराष्ट्र के रिजल्ट आ गए हैं रीना गुप्ता जी, दिल्ली जाने बाकी है उसी पर बात करेंगे। ठीक है, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। सब क्या देखना पड़ रहा है। कम है। जल्दी से शर्मा जी। अभी इन्होंने ये बोला कि कोरोना काल के अंदर में सरचार्ज पे सरचार्ज लगा, सरचार्ज पे सरचार्ज लगा। कोरोना काल कब था? 20, 21, 22, आज 24 है। 2 साल तक आप उस सरचार्ज पर सरचार्ज लगाते चले गए, गरीबों को मारते चले गए। अब जब चुनाव आया तो कह रहे हो कि जब वोट दे दोगे, जिता दोगे तो हम सरचार्ज खत्म कर देंगे। लाखों रुपए का आपने बिल, कोरोना कब था? 19, 20, 21, ठीक है। और आज चल रहा है 24। 2 लाख केवल गरीबों को आपने भकाया। और यही नहीं, और जो ये कह रहे हैं ईमानदार की जो बात चल रही है, मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं। क्या जब केजरीवाल प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, सरकार कौन किसकी थी? मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह के वो अगेंस्ट थी तो भ्रष्टाचार का मामला लेकर घूम रहे थे। जी को इतना भ्रष्टाचारी वो बताते थे, वो तमाम बातें आज भी मौजूद हैं। और इसी वजह से जब उनकी सरकार गई तो एक बड़ी वजह माना गया था उस आंदोलन को तहसीन